पिछले एपिसोड में हमने देखा कि बाबा सामने की तरफ उंगली करते हुए कहते हैं, पापा देखो किटी आ रहे हैं। लेकिन सामने की तरफ किटी नहीं होती है बल्कि वुल्फ किंग होता है और वीर कहता है यह किटी नहीं है, वुल्फ किंग है। और वहीं वुल्फ किंग वीर और उसके साथियों को ध्यान से देखता है। अपने ऊपर वुल्फ किंग की नज़र पड़ते हैं, वीर के साथी कांपने लगते हैं और उनके कदम हिलते तक नहीं हैं। इसके बाद में वुल्फ किंग ऊंचा मुंह करके बहुत ही ज़ोर से दहाड़ता है और उसके अंदर से हल्की हल्की सी बिजली की स्पार्किंग होती है। इसके बाद में वुल्फ किंग उस जगह से मुड़कर चला जाता है और यहाँ पर वीर और उसके साथियों कुछ भी नहीं करता है। यह सब कुछ देखकर लिनहे कहता है, आखिरकार ये अचानक से यहाँ से क्यों चला गया है, मुझे समझ भी नहीं आ रहा है। और सभी की सभी हैरानी में ही रहते हैं। और अब हम देखते हैं घोस्ट माउंटेन रेंज जो होता है उसके बाहर वीर और उसके सभी साथी निकल जाते हैं और उन्हें चलते हुए अब 4 दिन हो गए होते हैं। इन्हीं में से एक बंदा बोलता है कि भगवान का शुक्र है कि 4 दिन की पैदल यात्रा के बाद में हम इस नर्क से बाहर निकल ही गए हैं। इतना कहने के बाद में फिर से थोड़ी देर आगे चलते हैं तो आगे एक जाने का रास्ता तय करना होता है। तो उनमें से एक बंदा पूछता है, थर्ड अंकल अब हम कहाँ जाएंगे, क्या हमें कुछ पता है? और थर्ड अंकल कहता है बस अभी हमें चलता ही रहना चाहिए। और कुछ देर चलने के बाद में वह एक घाटी के पास पहुँचते हैं और घाटी से देखते हैं कि पानी में एक कछुआ तैर रहा होता है और उसके ऊपर कोई बैठा हुआ होता है। उसे देखने के बाद में लिन है वीर से कहता है, वीर वह इंसान है या फिर कोई स्पिरिट? और वीर उस टटल पर बैठे हुए परछाई को ध्यान से देखता है तो वीर को एहसास होता है कि वह इंसान है। और वीर कहता है वह इंसान है, स्पिरिट नहीं है। और इसी वक्त कछुए पर बैठा हुआ व्यक्ति ही इन सभी को देख लेता है और नीचे से हाथ हिलाते हुए कहता है, बहुत ज़्यादा समय हो गया है, मैंने तुम्हें नहीं देखा है। इस आवाज़ को सुनने के बाद में लिन है हैरानी में अपने मुंह से कहता है, ये तो तुम निकले। और अपना मुंह बिगाड़ लेता है। उन्हें इस तरीके से व्यवहार करते हुए देखकर पास ही खड़ा हुआ यह चपटे मुंह वाला जो व्यक्ति था वो बोलता है, वे सिस्टर, यह व्यक्ति कौन है, क्या आप इसे जानते हैं? इस सवाल को सुनने के बाद में वे बताते हैं कि यह बाऊजी माइनिंग के लीलू युगसान हैं। मैंने सुना है कि यह 3rd सेंचुरी में 5 साल से भी कम समय तक रहा है और इसने पहले ही 8 जिन लोग अनलॉक कर लिए हैं। यह व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा प्रतिभाशाली और इंटेलिजेंट है। इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा कहानियाँ भी हैं और मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है कि हम इस जगह पर मिले हैं और इस हालत में। और फिर इसकी कुछ देर बाद हम देखते हैं कि लियू युक्सवान नदी के किनारे के पास में आ जाता है। नदी के किनारे के पास आने के बाद में लियू युक्सवान वे से कहता है, वे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वे इसका जवाब देते हुए लिन युक्सवान से कहते हैं, युक्सवान, हमारे शेल्टर के ऊपर एक स्पिरिट ने अटैक कर दिया था और उस शेल्टर के ऊपर उस स्पिरिट ने कब्जा कर लिया, जिसकी वजह से हमें वहाँ से भागना पड़ा। और तब से हम भाग ही रहे हैं और भागते भागते हम यहाँ पर आ गए हैं। और फिर तुम मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वे के सवाल का जवाब देता हुआ युक्सवान कहता है, घोस्ट माउंटेन रेंज कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ तुम ऐसे ही घूम सकते हो और ऐसे ही शेल्टर बना सकते हो। यह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक जगह है और यहाँ पर एलियन भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं। इसके अलावा रही बात मेरी, तो मैंने यहाँ पर एक पावरफुल स्पीड के साथ में अनुबंध तैयार कर लिया है। अब से मैं उसका सेवक हूँ और उसने मुझे यहाँ पर भेजा था और उसके आने के बाद में मेरी पावर लगातार बढ़ रही है। लियू युक्सवान की इन बातों को सुनकर लिन हे बोलता है, ब्रदर लियू, मुझे ऐसा लगता है कि आप इस जगह को पूरी तरीके से जानते हैं, तो क्या आप हमारी हेल्प कर सकते हैं? क्या आप हमें इस घोस्ट माउंटेन रेंज से बाहर निकलने का रास्ता बता सकते हैं? थर्ड अंकल के इस सवाल को सुनने के बाद में लियू थर्ड अंकल से कहता है, थर्ड अंकल, आप तो जानते हैं कि यह माउंटेन कितना ज़्यादा खतरनाक है और यहाँ पर कितने पावरफुल एलियन रहते हैं। आप इस जगह को छोड़कर जाने के बजाय आप मेरे साथ चलिए और मैं अपने शेल्टर में आप लोगों को लेकर जाना चाहता हूँ। और इसके अलावा आप लोग मेरे शेल्टर में चलने के बाद में मेरे जो स्पिरिट है उसके सामने सबमिट कर देना, जिससे आप लोगों की जान बच जाएगी। इसके अलावा मेरे शेल्टर के अंदर मेरी थोड़ी बहुत पहचान है और आपको वहाँ पर कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा, यह गारंटी मेरी रहेगी अंकल। यह सुनने के बाद में लिन है वीर की तरफ देखता हुआ कहता है, वीर, इस बारे में तुम क्या सोचते हो? और फिर लिन है लियू युक्सवान से कहता है, यह जो व्यक्ति है यह हमारे राष्ट्रपति का दामाद है, तुम तो इसे जानते होगे और ये भी हमारे साथ फंस गया है। यह सुनकर लियू युक्सवान वीर को देखते हुए कहता है, अच्छा तो आप हमारे राष्ट्रपति के दामाद है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा छोटे हो और तुम्हें देखने के बाद में मुझे ये लगता है कि तुम अभी अभी यहाँ पर आए हुए हो और इसके अलावा तुम्हें पता नहीं है कि यहाँ पर कितने ज़्यादा पावरफुल एलियन हैं और इस जगह के खतरे के बारे में तुम अनजान हो। वीर इन बातों को सुनने के बाद में भी लियू युक्सवान से कहता है, मैं इस जगह पर नहीं रुकूंगा और मैं इस
गोस्ट माउंटेन रेंज को छोड़कर जाने वाला हूँ। वीर की बात को सुनने के बाद में वे भी वीर के तरफ समर्थन करती हुई कहती हैं, हाँ मैं भी इस जगह को छोड़कर जाने वाली हूँ। अगर हमें स्प्रिट के सामने सबमिट ही करना होता तो हम पहले ही कर चुके होते, हम उस जगह से अपनी जान बचाकर क्यों आते। और इस बात को सुनने के बाद में ल्यू युक्सवान सभी से कहता है, अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं तुम सभी को इस जगह से बाहर निकलने में मदद करूंगा। और अब हम जिस जगह से गुजरने वाले हैं वह एक सुपर एलियन का एरिया है, लेकिन वह जो सुपर एलियन है वह मेरे जो स्पिरिट है उसके साथ में अच्छे से रहता है। इस वजह से मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप उस जगह से अच्छे से निकल जाएंगे और वहाँ पर आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुँचेगा। और यह सुनने के बाद में लिन हे कहता है, इस एहसान को हम कभी नहीं भूलेंगे। और इस बात को सुनने के बाद में ल्यू युक्सवान के चेहरे पर एक चालाकी भरी मुस्कान आती है और यह चालाकी में मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि जैसे ही हम डीमन किंग के एरिया में पहुंचते हैं तो मैं उसके बच्ची को बुला लूँगा और उससे कहूँगा कि तुम सभी को खा जाए और तुम्हारा सफाया कर दे। और फिर मैं जल्दी से इस वे को बचा लूँगा और इसे अपने साथ में ले जाऊँगा और मैं इस तरीके से वे का राजकुमार बन जाऊँगा। कुछ देर चलने के बाद में ल्यू युक्सवान को अचानक से खांसी आने लगती है। जैसे वह इस तरीके से खांसता है तो वीर को संदेह होता है और वीर अपने मन में कहता है, क्या मैंने उसके चेहरे पर कुछ महसूस किया है? नहीं, शायद मैं कुछ ज़्यादा सोच रहा हूँ। वीर को यहाँ पर ल्यू युक्सवान के ऊपर शक हो जाता है और अब वीर इसके ऊपर अच्छे से नज़र रखता है। कुछ देर चलने के बाद में सामने की तरफ हमें एक घाटी नज़र आती है। उसके ऊपर छोटे छोटे चमगादड़ उड़ रहे होते हैं और वह पर्पल कलर की रोशनी फैला रहे होते हैं। यहाँ पर पहुँचने के बाद में ल्यू युक्सवान कोई एक अजीब सी भाषा में ही ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। और वह जैसे ही ऐसा करता है तो वीर के ग्रुप में से खड़ा हुआ एक व्यक्ति ल्यू युक्सवान से पूछता है, तुम ये क्या कर रहे हो? तो ल्यू युक्सवान कहता है, यह जो भाषा है यह जानवरों की भाषा है। और ल्यू युक्सवान डींगे हाँकते हुए कहता है, अरे बस एक मिनट रुकना। बस जैसे ही यहाँ पर सुपर एलियन आ जाता है वह हमारे स्वागत कर लेता है, फिर मैं उससे कह दूंगा कि हमें इस जगह से निकाल दो और हमें वह निकाल कर ले जाएगा। ल्यू युक्सवान इतना बोलकर चुप हुआ ही था कि सामने से सुपर एलियन का जोड़ा आता है, जहाँ पर इस सुपर एलियन के ऊपर एक बेबी एलियन बैठा हुआ होता है। और इसे देखने के बाद में वही सवाल करने वाला जो वीर का ग्रुप वाला बंदा था वह कहता है, मिस्टर ल्यू आप तो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव हैं। यह सुनकर मिस्टर ल्यू अजीब सा मुंह बनाकर हंसने लगता है। ल्यू युक्सवान का यह चेहरा देखकर वीर पीछे खड़ा होकर ल्यू युक्सवान को एनालाइज करता है और वीर को एहसास होता है कि ल्यू युक्सवान सिर्फ बेबी सुपर एलियन को बुलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब बेबी सुपर एलियन को बुलाया तो उसके साथ में उसका पिता भी आ गया है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है और ल्यू युक्सवान क्या करने की कोशिश करता है। वहीं जैसे यह सुपर एलियन आता है तो उसी वक्त ल्यू युक्सवान उस सुपर एलियन के सामने अपने घुटने टेक देता है और अपना सिर झुका लेता है। सुपर एलियन के सामने झुके हुए ल्यू युक्सवान को देखकर वही इम्प्रेस हुए वह वीर के ग्रुप का जो बंदा था वह कहता है, हमारी जान बचाने के लिए ल्यू युक्सवान सुपर एलियन के सामने इतना झुक गए हैं, ये कितना ज़्यादा अच्छा है। वहीं सामने की तरफ जो सुपर एलियन था वह बेबी सुपर एलियन नीचे उतर जाता है और ल्यू युक्सवान अपना सिर झुकाकर नीचे की तरफ बैठा हुआ होता है। तभी जो बेबी सुपर एलियन था वह चखते हुए कहता है, खाना खाना खाना, हमारे पास खाना है। यह सुनता है तो वहीं ल्यू युक्सवान अपने उसी जानवर बोलने वाली भाषा में सामने वाले एलियन से कहता है, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ, अगर तुम्हें यह तोहफा अच्छा लगा हो तो बहुत बढ़िया है। मैं बस वे को जिंदा चाहता हूँ और बाकी सब तुम रख लेना, बस मैं उसके साथ कुछ मजा करना चाहता हूँ। इधर ल्यू और बहुत कुछ बोलना चाहता था, लेकिन उधर जो सुपर एलियन था उसका जो बच्चा था वो सीधे ही जाकर वीर के हाथों में पहुँच जाता है। जैसे ही वह वीर के सामने पहुँचता है और उसके हाथों में खेल रहा होता है तो यह देखकर ल्यू की तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और ल्यू कहता है, ये कैसे पॉसिबल है, वह इसे क्यों चोट नहीं पहुंचा रहा है। और ये जो बेबी सुपर एलियन था यह वीर के हाथ में आने के बाद में वीर को एक ब्लड क्रिस्टल देता है और वीर के हाथ में रख देता है। वीर इसे लेने के बाद में खुश हो जाता है और वहीं यह जो बेबी सुपर एलियन था यह वीर को गले लगाकर इसे के साथ में खेलने लगता है। बाबा पीछे बैठी हुई कुछ देर तो इस बेबी सुपर एलियन को देखने लगती हैं और फिर इसके बाद में उसे कसकर गले लगाकर चूमने लगती हैं और इसके साथ में खेलने लगती हैं। इसके बाद में जो यह बड़ा वाला सुपर एलियन था यह सीधे ही वीर की तरफ देखता है और किसी को जैसे कि संकेत भेज रहा हो और चिल्लाकर आवाज़ लगाता है,
इसके बाद में वही बेबी सुपर एलियन वीर और उसके साथियों को घाटी से बाहर निकालने के बाद में उन्हें टाटा कर कर बाय बाय करने की कोशिश करता है। यह देखकर सभी लोग वीर से कहते हैं ऐसा लगता है कि वह तुमसे दूर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है और वह तुम्हें छोड़ नहीं पा रहा है, ऐसा लगता है। ये सब कुछ देखने के बाद में वही ल्यू अपने दांत पीसता हुआ कहता है, मैंने कितना ज़्यादा समय लगाकर इन सुपर एलियनों की भाषा सीखी थी और अब जाकर मुझे पता चल रहा है कि इन सुपर एलियनों को तो पहले से इंसानी भाषा आती थी। मैं कितना ज़्यादा पागल था और इन्होंने मुझे कैसे बेवकूफ़ बनाया। और तो और यार, इस वीर की किस्मत इतनी ज़्यादा अजीब कैसे हो सकती है। इसके अलावा ब्लड विंग बीस्ट भी इसके साथ में इतना अच्छा व्यवहार कैसे कर सकता है। यहाँ तक कि उस ब्लड विंग बीस्ट ने भी अपना जो ब्लड फ्रूट था वह वीर को दे दिया है। और जैसे ही सभी लोग इस घाटी को पार करते हैं तो इसके बाद में लिन हेई ल्यू से कहता है, ब्रदर ल्यू, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। जैसे आप एलायंस में पहुंचते हैं तो हम आपको वहां पर मिलेंगे और आपको वहां पर अच्छा रिटर्न देंगे और आपको हमारी जान बचाने के लिए वहां पर धन्यवाद करेंगे। यह सुनकर मिस्टर ल्यू कहता है, हाँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैं जितनी मदद कर सकता था मैंने की है। इसके बाद में ल्यू वीर की तरफ देखता हुआ कहता है, मिस्टर वीर, उस सुपर एलियन ने आपको जो गिफ्ट दिया था वह आपके अकेले के लिए नहीं है बल्कि आपके पूरे ग्रुप के लिए है, तो उसे पूरे ग्रुप में बांटकर खा लेना, ठीक है ना। यह सुनकर वीर ल्यू से कहता है, ओ, उस फल के बारे में तो मैं भूल ही गया था, वो तो मैंने बाबा को दे दिया था। और हम देखते हैं कि जो बाबा थी वह गपागप उस फ्रूट को खा ही जा रही थी और अपने मुंह को लाल किए हुए थी। यह सुनने के बाद में तो ल्यू की आंखें फटी की फटी रह जाती है और वह चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुमने वह फ्रूट इस बच्ची को दे दिया? क्या बात करते हो? तुम्हें पता भी वो कितना ज़्यादा कीमती था, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम बड़े बेवकूफ़ इंसान हो यार। यह सुनकर वीर बोलता है, इसमें बेवकूफ़ वाली कौन सी बात है? मेरी बेटी इन सब चीज़ों को डिज़र्व करती है, इसलिए मैंने उन्हें दे दिया। इसी के साथ में करते हैं इस वीडियो की एंडिंग। अगर आपको एपिसोड पसंद आने चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अब मैं लगातार वीडियो बना रहा हूँ तो नो टेंशन लीजिए, आपको लगातार वीडियो मिलते रहेंगे। अभी मैंने 3 वीडियो बना लिए हैं, उसके बाद में देखते हैं अब मैं कितना वीडियो बना पाते हैं। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना।